नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आरसी मोबाइल पोस्टमार्टम पार्ट 2 लेकर के। और मोबाइल है वही रियलमी X7 मैक्स। बोलने में बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। अब देखना यही है कि क्या वाकई में मैक्स वैक्स है भी या बस ऐसे ही है। तो चलिए, जो बातें हम पार्ट 1 में कर चुके हैं वो नहीं करेंगे, उससे आगे की बातें करेंगे। एक तो एक साथी ने पूछा था कि स्मूथ स्क्रीन का ऑप्शन कहाँ मिलता है, तो वो मैं बता देता हूँ। अभी सेटिंग में हम जा रहे हैं और सेटिंग में गए लास्ट ऑप्शन में, तो वो है रीम लैब, रियलमी लैब। इस ऑप्शन में जाएंगे आप और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, तीसरा। पहला ऑप्शन है लेबोरेटरी, दूसरा है ड्यूल मोड ऑडियो और तीसरा है स्मूथ स्क्रॉलिंग। इसको आपको ऑन कर देना है। हालांकि इनका सॉफ्टवेयर जो है वो, अच्छा, मी यू आई वर्ज़न 2 होना चाहिए आपके पास मेरे ख्याल से। उससे पहले के वर्ज़न में अगर मान लीजिए आपके फ़ोन में रियलमी का फ़ोन है और आपके पास नहीं है, तो मान के चलिएगा कि लेटेस्ट मी यू आई नहीं है आपके पास। तो एंड्रॉयड 11 है हमारे इस फ़ोन में। और हमारे एक साथी ने ये भी कहा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा कि इसमें 4,500 की ही एमएएच की ही बैटरी है। दरअसल क्या होता है दोस्तों कि किसी फ़ोन के स्पेसिफिकेशन उसकी कीमत के आधार पर डिसाइड नहीं किए जाते हैं। अब हमें उसके लिए कुछ चीज़ें समझनी होंगी। फ़ोन अलग अलग कैटेगरीज़ में आते हैं, कई तरह के आते हैं। बजट फ़ोन्स आते हैं, मिड रेंज फ़ोन आते हैं, और फ्लैगशिप किलर फ़ोन आते हैं, और आते हैं फ्लैगशिप फ़ोन। तो अब इन सब का अंतर अलग अलग आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, बजट फ़ोन तो वो हैं जो मतलब 10-12 हज़ार की रेंज में हैं और जिसको हर कोई बंदा आसानी से ख़रीद सके। मिड रेंज मान लीजिए आप 20,000 तक के हों, 25,000 तक के हों। उसके ऊपर के जो फ़ोन हैं वो हो जाते हैं फ्लैगशिप किलर। और फ्लैगशिप किलर का मतलब उसका चौथे नंबर से जुड़ा हुआ है। जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं जो कि 40-50 हज़ार की रेंज में या उससे भी ऊपर के जितने भी होते हैं, तो एक तरह से वही सारी या उससे मिलती जुलती सुविधाएं लगभग 30,000 या 35,000 के आसपास मिल जाएं तो वो फ्लैगशिप किलर हो जाते हैं। या हो सकता है 25,000 में भी मिल जाएं आपको। जैसे मान लीजिए स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है 870, अब वो 50,000 के भी फ़ोन में मिल रहा है जो कि फ्लैगशिप है, और वही 20,000 के भी फ़ोन में मिल रहा है पोको X3 प्रो में, पोको X3 प्रो में। तो वो एक तरह से हो गया 20,000 वाला जो फ़ोन है पोको X3 प्रो, वो तो हो गया फ्लैगशिप किलर। और जो 50,000 का फ़ोन है जिसमें वो मिल रहा है वो हो गया फ्लैगशिप। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये कहानी इसलिए ज़रूरी थी कि ये जो रियलमी X7 मैक्स है दोस्तों, ये भी फ्लैगशिप किलर माना जाता है। एक बात और इससे संबंधित जुड़ी हुई जो मैं बता दूं कि रियलमी के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया था। तो अब ये जो फ्लैगशिप किलर है, अब इसमें क्या है कि आपको लेटेस्ट मीडियाटेक का प्रोसेसर दे दिया, डायमेंसिटी 1200, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर माना जाता है। और आमतौर पर गेमर्स के लिए फ़ोन जो है वो बहुत फास्ट होना चाहिए और बहुत स्मूथ होना चाहिए। ये उसकी कुछ कंडीशंस हैं। लैग वैग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए उसमें। तो अब यहाँ पर आपको 4,500 एक इस तरह के फ़ोन्स के लिए आइडियल बैटरी मानी जाती है। दूसरी बात क्या होता है कि जितना प्रोसेसर आपका अच्छा होगा, जितना हैवी प्रोसेसर होगा, जितना फास्ट प्रोसेसर होगा, बैटरी मैनेजमेंट उतना अच्छा होता है। यानी अब ये जो 4,500 mAh की बैटरी है, कई मायनों में ये 6,000 mAh की बैटरी जितना काम करती है। और दूसरी तरफ जो 15-20 हज़ार की रेंज के जो फ़ोन्स हैं उनमें 6,000 mAh की बैटरी भी 4,500 mAh की बैटरी की तरह काम करती है। चूँकि ये सब मेरा आजमाया हुआ है दोस्तों। लेनोवो YP1 में 5,000 mAh की बैटरी थी, मैंने उसको यूज़ किया है करीब करीब 2 साल। उसके बाद मोटो E4 प्लस, अभी भी मेरा वो फ़ोन चल रहा है। रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस
जो नंबर है 7737868659, वो अभी मोटो E4 प्लस में ही चल रहा है। और ये फ़ोन मैंने दिसंबर 2017 में ख़रीदा था, आज तक वो चल रहा है। उसमें 5000 mAh की बैटरी है, मैंने वो भी आज़माया है। इसके बाद सैमसंग M30s, उसमें 6000 mAh की बैटरी थी, मैंने उसको भी आज़माया है। तो इन सब का इस्तेमाल करने के बाद मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं कि मैं बस यूं ही हवा में ही बोल रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से बोल रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कहानी है। फिर क्या होता है कि ये जो फ़ोन है उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है कि भाई ये थोड़ा सा, मतलब अपर बजट वाले लोग इसको यूज़ करते हैं, ऐसा कंपनीज मानती होंगी। वो सोचते हैं कि उनका चार्जिंग टाइम भी बहुत जल्दी होना चाहिए। अब 4500 mAh की बैटरी है, 50 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है फ़ोन, 65 वाट का चार्जर दे दिया। तो आप इसके अलावा एक आपके कोई ऐसे फ़ोन हो जो 65 वाट के हों तो उनको भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कंपनी ध्यान ये रखती है कि आपका ये जो फ़ोन है जो आपके हाथ में है 30,000 का, ये जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाए। अब वही बात है, 6,000 का होगा तो थोड़ा लेट चार्ज होगा। और उन्होंने हो सकता है इसके लिए जो एक R&D की होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब इस फ़ोन का वो कर रहे होंगे तो उस समय ये तय किया होगा कि भाई ये फ़ोन करीब करीब, मतलब पौन घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाना चाहिए। ये सोच करके फिर ये इस तरह की बैटरी। मैं इसका एक और उदाहरण देता हूँ, कंपनीज गेम कैसे खेलती हैं। अभी मोटो के 3 फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं, जो कि 5 अगस्त को तो चीन में लॉन्च हो रहे हैं और 20-25 दिन बाद इंडिया में भी आ जाएंगे। मोटो Edge 20 Pro, मोटो Edge 20 और मोटो Edge 20 Lite। अब देखिए, जो मोटो Edge 20 Pro है उसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर दे दिया 870 स्नैपड्रैगन का, लेकिन उसमें बैटरी है 4500 mAh की। कीमत अभी रिवील नहीं हुई है हालांकि। और जो मोटो Edge 20 Lite है उसमें आपको दे दी 5000 mAh की बैटरी, जबकि उसमें मीडिया टेक का प्रोसेसर दे दिया कुछ 700 या 800 ऐसा। तो यहाँ पर प्रोसेसर में कंजूसी कर दी, कमी कर दी, क्योंकि कहीं तो उनको करना ही है ना। और बैटरी दे दी 5000 mAh की। और जो मोटो Edge 20 है उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी दे दी, और उसमें भी प्रोसेसर कोई और उन्होंने दे दिया। तो ये इस तरह से कंपनी, अच्छा, सब में, चाहे वो मोटो Edge 20 Pro हो या लाइट हो या केवल Edge 20 हो, सब में उन्होंने 30 वाट का चार्जर दे दिया। तो ये अब वो फ़ोन भी 25-30 हज़ार की रेंज में होने वाले हैं, मान के चलिए आप। लाइट है वो हो सकता है 15 से 20 हज़ार के रेंज में हो, मोटो Edge 20 जो है वो 20 से 22 हज़ार की रेंज में हो, और 22 से 25 हज़ार की रेंज में हो सकता है मोटो Edge 20 Pro हो। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है कि इसके ऊपर भी हो। बहरहाल जिन्हें फ़ोन ख़रीदने हैं उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अब हमारे फ़ोन पर आते हैं दोस्तों, Realme X7 Max पर। एक अब मैं आज आपको कॉल्स से संबंधित बात करता हूँ। इस फ़ोन में जो पहले से जो सेटिंग की गई है उसमें एक सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी। सुविधाएं बहुत सारी अच्छी लगी, सब पर बताऊंगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छी सुविधा लगी वो ये कि जैसे अनवांटेड कॉल्स जो होते हैं कंपनीज़ के, किसी भी कंपनी के कॉल, अपनी स्क्रीन पर ऑलरेडी लिखा हुआ आता है जंक कॉल। आमतौर पे मेरे पास जो पहले के जितने भी फ़ोन रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के फ़ोन में ये होती हो सुविधा, ये तो आप कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा होती है या नहीं होती है। लेकिन आमतौर पर मेरे पास जो फ़ोन रहे उनमें ये सुविधा नहीं थी, और मैंने कभी उसको ट्राई भी नहीं किया कि ऐसा कोई ऐप डालूं या कोई उसको ओपन करूं, क्योंकि हम सभी कंपनीज़ के फ़ोन से परेशान हैं। आप जानते हैं दुनिया भर के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जितने हम सब जितने भी हैं, बैंक वालों के फ़ोन आते रहते हैं, सर पर्सनल लोन ले लीजिए, सर ये ले लीजिए, या फिर कंपनीज़ के कॉल आते हैं, आपका रिचार्ज इतने दिन में ख़त्म होने वाला है, ये होने वाला है। अब बार बार उठाओ उन फ़ोन्स को, या आपने लोन ले रखा है तो उन कंपनीज़ के फ़ोन आते रहते हैं, आपका लोन इतनी तारीख को, ये वो। आपका कोई सा भी फ़ोन आएगा इस तरह का प्रमोशनल जो भी फ़ोन है, उस पर जंक कॉल लिखा हुआ आएगा, यानी आप समझ जाएंगे कि इसको आपको लेना है या नहीं लेना है। ये सुविधा मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये होनी चाहिए, हर फ़ोन में होनी चाहिए ये सुविधा। आप लोग भी अपने फ़ोन में अगर आपके नहीं है तो कोशिश कीजिए, पता कीजिए कि किसी फंक्शन को ऑन करने से या किसी ऐप से हो जाए तो। साथ ही साथ एक सुविधा
हम लोग आमतौर पर कॉल्स को ब्लॉक भी करते हैं दोस्तों। अब ये किसी के लिए सुविधा भी हो सकती है और किसी के लिए परेशानी भी हो सकती है। मेरे लिए तो ये सुविधा है, कम से कम जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो ये कि मुझे किसी एक्स वाई जेड का कॉल अगर ब्लॉक करना है, मैंने उसका ब्लॉक कर भी दिया अगर कॉल, वो मुझे कॉल करेगा, मेरे स्क्रीन पर कोई नोटिफिकेशन उसके कॉल का नहीं आएगा। ये मुझे बहुत अच्छी सुविधा लगी। और सामने वाला ट्राई करता रहेगा लेकिन फ़ोन लगेगा नहीं। जाहिर सी बात है, जब हम ब्लॉक करेंगे किसी को तो हम भी यही चाहेंगे ना कि अब छुटकारा मिल जाए। तो ये एक सुविधा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी इसमें। सैमसंग के फ़ोन में ब्लॉक होते थे कॉल्स, लेकिन उसमें यह था कि मिस कॉल दिख जाता था। किसी ने अगर हमें कॉल किया है तो वो मिस कॉल दिख जाता था, वो नोटिफिकेशन आ जाता था। तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता था मुझे। आप लोगों को हो सकता है किसी को, मैंने इसीलिए कहा ना, किसी के लिए सुविधा है, किसी के लिए परेशानी है। मेरे लिए तो सुविधा है, किसी को लगे नहीं यार कम से कम नोटिफिकेशन तो आना चाहिए यार कि कितनी बार उसने मुझे ट्राई किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि इस फ़ोन में अच्छी हैं। तो बाकी कुछ जो कमियां थी वो मैंने आपको उसमें बता भी दी थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि होता क्या है, जब रिकॉर्ड करने लगते हैं दोस्तों तो कुछ चीज़ें याद आती हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं आती है। ऐसा भी हो जाता है कई बार। बाकी अब एक जो कमी बताऊं मैं इसमें अपने तरीके से, तो सैमसंग M30s में ये सुविधा थी कि हम नीचे जो 3 बटन होते हैं, ओवरव्यू, होम बटन और बैक बटन, उसको आप उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते थे। यानी बैक की जगह ओवरव्यू कर सकते थे और ओवरव्यू की जगह बैक कर सकते थे। लेकिन इस फ़ोन में वो सुविधा नहीं है। और बैक यहाँ पर होता है राइट साइड में, जबकि मुझे चाहिए होता है लेफ़्ट साइड में, क्योंकि आदत ऐसी पड़ी हुई है, हर फ़ोन में वो उधर ही हुआ करता था। तो अब ये एक परेशानी है मेरे लिए, मतलब ये इसका माइनस पॉइंट है इस फ़ोन का। ये कुछ बातें हैं जो इस फ़ोन में मुझे आप सबसे करनी थी। साथ ही साथ अब जब शुरुआत हो ही गई है पोस्टमार्टम की, तो हम अब थोड़ा थोड़ा फंक्शंस को भी देखते हुए चलें, फीचर्स को भी देखते हुए चलें, तो हो सकता है उससे भी कुछ कहानी और स्पष्ट हो जाए। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग से ही शुरुआत करते हैं। मैंने तो आवाज़ थोड़ी बढ़ा रखी है टॉकबैक की, क्योंकि क्या करोगे अभी सुन के। सबसे पहला ऑप्शन है सिम कार्ड और मोबाइल डेटा। ठीक है, ये सबसे पहला ऑप्शन है। फिर इनमें बारी बारी से हम चर्चा, हालांकि एक ऑप्शन और था ऊपर जिसको मैंने छोड़ दिया है। ये दरअसल क्या होता है कि रीम का अपना एक हैप टैब क्लाउड अकाउंट होता है। उसमें अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नेम सजेस्ट करता है। तो ये नेम है उसका, निक नेम करके ये जो आ रहा है, कुछ डिजिट्स आ रहे हैं। आप चाहें तो वहाँ पे अपना नाम भी डाल सकते हैं। तो ये एक इसमें चीज़ है जो मुझे लगी थोड़ी सी। अब सिम कार्ड, मोबाइल डेटा, वाईफाई, ब्लूटूथ, कनेक्शन एंड शेयरिंग, पर्सनलाइजेशन, होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। यहाँ पर एक बात याद आ गई, एक अच्छी चीज़ लगी जो मुझे सैमसंग में मिसिंग थी, कि जो स्क्रीन का जो टाइम आउट है वो वहाँ पर मैक्सिमम 10 मिनट्स हो सकता था, लेकिन मेरे मोटो वाले फ़ोन में 30 मिनट्स था और इस फ़ोन में भी मुझे 30 मिनट्स मिल गया है। यानी आपकी स्क्रीन जो है वो 30 मिनट्स तक ऑफ़ नहीं होगी। क्योंकि जब पावर बटन से हम ऑफ़ कर सकते हैं तो मैं ऑटोमेटिक ऑफ़ वाला या 30 सेकंड 40 सेकंड वाला जो ऑप्शन होता है वो नहीं रखता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर एक कमी लगी, क्योंकि अब पोस्टमार्टम चल रहा है तो अभी बता दूँ मुझे, मैं आपको जो रिंगटोन्स हैं सैमसंग M30s में मुझे नन, यानी कोई रिंगटोन नहीं रखनी है। वहीं रिंग, जहाँ सारी रिंग्स मिलती हैं हमें, सारी रिंगटोन्स मिलती हैं, वहीं पर एक वो ऑप्शन था, लेकिन वो यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो आप वाइब्रेट पे रखें या फिर आप रिंग पे रखें।
लेकिन वहाँ पे वाइब्रेट और रिंग में अगर नन सेलेक्ट कर देते थे तो फिर आपका जो रिंगिंग जो साउंड्स हैं वो ऑन रहती थी। अब जिसमें होता क्या है, वाइब्रेट पे रखते हैं तो जैसे हम व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो वो एक जो बीप की वॉइस आती है वो वाइब्रेशन मोड में नहीं आती है, लेकिन रिंग मोड में अगर होगा तो आएगी। और रिंग मोड में रखेंगे तो रिंगटोन बजेगी। इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता रिंगटोन बजे, तो ये कमी मुझे यहाँ पर भी लगी। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार, पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लोकेशन, कन्वीनियंस टूल्स, ये एक अच्छा ऑप्शन लगा, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल में कभी। बैटरी, डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल, ऐप मैनेजमेंट, स्टोरेज, एडिशनल सेटिंग्स, इसमें एक्सेसिबिलिटी भी मिलता है, यूजर्स एंड अकाउंट्स, हे टैब क्लाउड जो मैं अभी कह रहा था आपको शुरू में, गूगल, सॉफ्टवेयर अपडेट, अबाउट फ़ोन, रियलमी लैब। तो ये सब इसमें ऑप्शंस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का तो अब समय पूरा हुआ, फिर मिलेंगे कल मोबाइल पोस्टमार्टम में। इस सीरीज़ के बारे में आप अपने सुझाव कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि हम लोग सुधार कर सकें। और जैसे आज कुछ साथियों ने कमेंट किया, मैसेज किया, अच्छा लगा। आप लोग और बताइएगा इस पर कि क्या होना चाहिए Realme X7 Max के बारे में, और क्या बात की जा सकती है। आप Realme के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में भी शेयर कीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा मैंने भी रिस्क ली है इस बार, क्योंकि वैसे मैं सेफ गेम खेलता रहा हूँ अभी तक, लेकिन इस बार Realme पर चला गया सीधा। तो अब रिस्क पता नहीं मेरी कब तक कामयाब होगी या नहीं होगी, ये तो गॉड नोज़ बेटर। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी और वीडियो में। तब तक आप रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बाकी अपने कमेंट्स करते रहें, अपने फीडबैक देते रहें। थैंक यू।